गवर्नमेंट जॉब, ये सुनते ही सबसे पहला थॉट आपके दिमाग में क्या आता है? हाँ बेटे मौज कर दी। हाँ मौज कर दी, वाह बेटे वाह। अरे वाह शेर। तेल लेने जाए यूट्यूब कैरियर, मैं चला गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने। I am sorry, Babu. तो गाइस, बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब विच इज़ बेस्ट। सो आज के इस वीडियो में बिना देरी किए हम लोग जानेंगे कि गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब आपके लिए बेटर कौन सा है। अब कई लोग यहाँ पर आएंगे और मुझे बोलेंगे भाई तुझे क्या पता है, तुझे कौन सा ज्ञान है या तुझे कौन सा नॉलेज है। वेल देखो, मुझे नहीं है, पर आज की इस वीडियो में मैंने बहुत सारे सोर्सेज से और बहुत सारे जगहों से वो डाटा कलेक्ट किया है, वो फैक्ट्स कलेक्ट किए हैं जो आज मैं आपको बताऊंगा। पूरे ट्रस्टेड सोर्स से हम लोगों ने ये कलेक्ट किया है और इन डाटा और फैक्ट्स को देखने के बाद आप खुद यानी हमारे व्यूअर्स डिसाइड करोगे कि गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आखिर क्यों खास है गवर्नमेंट जॉब, क्यों प्राइवेट जॉब को भी प्रेफर किया जाता है, और सारे फैक्ट्स और फिगर को देखेंगे। और एंड में करेंगे हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट महाभारत, यानी गवर्नमेंट जॉब वर्सेस प्राइवेट जॉब वन ऑन वन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ऑब्सेशन विद गवर्नमेंट जॉब, पॉइंट नंबर 1। सेकंड हम लोग देखने वाले हैं प्राइवेट जॉब द कर्स। थर्ड हम लोग देखेंगे गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट जॉब, सबसे इंपॉर्टेंट महाभारत। और फोर्थ और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट, कंक्लूजन, कि अगर मैं होता या अगर आप एक एस्पिरेंट हो तो गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब, अगर आप जो भी करने जा रहे हो या जो भी करने का सोच रहे हो, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस, लेट्स बिगिन। नंबर 1 पॉइंट, ऑब्सेशन विद गवर्नमेंट जॉब। थोड़ा फैक्ट्स और फिगर्स देख लेते हैं। 2015 में यूपी में 368 प्यून पोस्ट निकलते हैं और इस पे जो एप्लीकेशंस आते हैं इस पोस्ट के लिए वो होते हैं 23 लाख। क्यों शौक लगा? वेल तो जरा सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, इसमें से इस 23 लाख में से 255 पीएचडी होल्डर्स थे। जी हाँ, पीएचडी होल्डर्स एक प्यून पोस्ट के लिए। 2018 में 758 यूपीएससी सिलेक्शंस होते हैं और इस पे जो एप्लीकेंट्स एस्पिरेंट्स की संख्या थी इस एग्जाम में वो थी 11 लाख, यानी 0.1% से भी कम सक्सेस रेट। 2019 में आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, एसएससी सीजीएल जैसे एग्जाम बॉडीज जो कि एग्जाम लेते हैं गवर्नमेंट जॉब्स का, कंडक्ट करते हैं, उन पे एक सर्वे किया गया जहां से ये डाटा निकला कि 10 लाख से भी अधिक लोगों ने एग्जाम दिया गवर्नमेंट जॉब का और 0.2% उनका सक्सेस रेट था। चलिए आप इमेजिन कर सकते हो गाइस कि एक गवर्नमेंट जॉब के पीछे 1000 से 2000 लोग भाग रहे हैं। यानी अगर आपको वो रेस जीतना है तो आपको 1999 लोगों से बेटर करना होगा या बेसिकली कहूँ उन्हें हराना होगा। तो इतना ऑब्सेशन है क्यों? और इसी ऑब्सेशन के चलते पहली बात तो कितने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं। तो देखो, गवर्नमेंट जॉब में जो पहली चीज किसी को दिखती है ना वो दिखती है सिक्योर फ्यूचर। यानी कि अगर मैंने 5 साल मेहनत किया तो यार उसके बाद इतना मुझे मजा आ जाएगा ना, इतना मुझे चीजें मिल जाएगी कि मेरा फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। एक्चुअली में होगा या नहीं वो मैं कंक्लूजन में बताऊंगा। सेकंड और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है रिजर्व कैटेगरी। 59.5% सीट रिजर्व होती हैं। तो ऐसे कैंडिडेट्स जो इकोनॉमिकली वीक हैं या रिजर्व कैटेगरी में फॉल करते हैं वो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट जॉब को प्रीफर करेंगे एज कम्पेयर टू प्राइवेट जॉब, क्योंकि वहां तो है नहीं कुछ ऐसा। लेकिन यहाँ पर एक 59.5% का क्राइटेरिया बना हुआ है कि वो तो भाई रिजर्व कैटेगरी के लिए ही है। तो वैसे लोग जो थोड़े वीक है इकोनॉमिकली या उस टाइप के, उन्हें थोड़ा सा फायदा होता है यहाँ पर, तो वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना। थर्ड मेन रीजन है प्राइवेट जॉब का इंग्लिश का डर। यस, देखो, अकॉर्डिंग टू सम डाटा 65% जो लोग होते हैं ना गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने वाले वो आते हैं गांव से, यानी विलेजेस से। अब हमें पता है यार हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा है, तो गांव के लोगों की इंग्लिश वीक होती है एज कम्पेयर टू शहर के लोग या डेवलप जगह के लोग। तो ऐसे में क्या होता है, वो गवर्नमेंट जॉब इसीलिए करते हैं क्योंकि उन्हें पता है वहाँ उतनी ज़्यादा इंग्लिश की नीड नहीं है जितना प्राइवेट सेक्टर में होती है। दैट्स वाई वो गवर्नमेंट जॉब को प्रेफर करते हैं। इसके साथ ही एक इम्पॉर्टेंट, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रीज़न है गाइस, वो है सोसाइटी की रिस्पेक्ट। अब आप बोलोगे हैं वेल क्या बोला तूने? मैं इसको बताऊंगा कंक्लूजन या प्राइवेट वर्सेस गवर्नमेंट जॉब वाले कैटेगरी में। इसके साथ ही अदर भी फीचर्स हैं। अब जैसे कि आपको इंश्योरेंस मिल जाता है, आप रिटायर होने के बाद आपको पेंशन मिलते हैं। अगर आपको भगवान न करे बट आपकी अगर डेथ हो जाती है ड्यूरिंग जॉब तो आपकी फैमिली में किसी को जॉब ऑफर हो जाएगी, यानी बिना कुछ किए उसको जॉब मिल जाएगी।
और बहुत सारे अदर एम्यूनिटीज़, पेड लीव्स, बहुत सारी चीज़ें हैं, एम्यूनिटीज़ हैं, जिनकी वजह से गवर्नमेंट जॉब थोड़ा तो स्पेशल बन जाता है। लेकिन एक्चुअली में ये करना चाहिए नहीं चाहिए वो मैं आगे बताऊंगा। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। नंबर सेकंड, प्राइवेट जॉब द कर्स। अब आप बोलोगे मैंने कर्स क्यों कहा? वेल देखो, यहाँ पर कई सारे मेरिट्स भी है और कई सारे डिमेरिट्स भी। प्राइवेट सेक्टर आपको कई सारा स्किल भी देता है, बट ऑन द अदर हैंड आपको स्ट्रेस भी देता है, तो उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। प्राइवेट जॉब्स के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ या सबसे खास चीज़ जो होती है ना, वो होता है ऑफिस का वर्क कल्चर। देखो, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी कंपनी जो है ना, वो करोड़ों इन्वेस्ट करती है इंडिया में अपने ऑफिस को बेटर करने के लिए। इंडिया ही नहीं, हर जगह। पर अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो यहाँ भी करोड़ों इन्वेस्ट होते हैं। ऑफिस के अंदर स्लीपिंग पॉड्स होते हैं, स्लीपिंग करने के जगह होते हैं, जहाँ पर आप अगर स्ट्रेस्ड आउट हो तो आप थोड़ी देर जाकर के सो सकते हो। आपको खाने से लेकर के हर चीज़ फ्री अवेलेबल है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल है, हैकाथॉन्स, खेलने के लिए सारी चीज़ें, मतलब बेसिकली वो चाहते हैं कि आप इंजॉय करो, आप स्ट्रेस्ड आउट ना हो और आप प्रोडक्टिव रहो। और ये चीज़ करने के लिए वहाँ पे इन्वायरमेंट वो लोग बहुत अच्छा बनाते हैं, बहुत इन्वेस्ट करके। साथ ही एक और पॉइंट है प्राइवेट जॉब का, खास पॉइंट या मैं कहूँगा यूनिक पॉइंट, वो है कंपनी शिफ्टिंग। यानी अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है किसी कंपनी में काम करना, तो आप बहुत ही ईजिली और क्विक अपने कंपनी को छोड़ करके किसी और कंपनी में जहां आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं वहां जा सकते हो। ये चीज़ गवर्नमेंट जॉब में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। एक बार आपने ज्वाइन कर लिया फिर छोड़ कर कहीं जाना थोड़ा लेंदी प्रोसेस है एज कम्पेयर टू प्राइवेट जॉब। मजा आया। और मैं ये देखो गाइस, ये है फोर्ब्स 100 रिचेस्ट इंडियन। अब इसमें जब आप गौर से देखोगे ना, तो आपको 80% से भी अधिक वैसे रिचेस्ट मैन मिलेंगे जिन्होंने कभी ना कभी या तो प्राइवेट जॉब ही की थी या जॉब की ही नहीं थी। तो आखिर ऐसा क्या है गाइस कि जहाँ प्राइवेट जॉब वाले फेल भी होते हैं, पास भी होते हैं और रिस्क लेकर के कुछ अचीव कर लेते हैं कि आज वो 100 टॉप रिचेस्ट मैन में है, वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय यहाँ पर इतना कम है। आखिर गवर्नमेंट जॉब में ऐसा क्या है कि आप इतना कुछ बड़ा और डिफरेंट नहीं कर पाते हो और प्राइवेट वाले कर लेते हैं? हाँ, प्राइवेट वाले फेल भी होते हैं, ऐसा बात नहीं है, बट गवर्नमेंट जॉब वाले ना फेल होते हैं ना कुछ बड़ा करते हैं। आखिर ऐसा रीजन है क्या? वेल, रीजन है नो नीड एंड मोटिवेशन। देखो, एक और जहाँ प्राइवेट में आप अगर खुद को इम्प्रूव करते हो, नए नए स्किल को एक्वायर करते हो, तो आपकी सैलरी हाइक होगी, आपको प्रमोशंस मिल सकता है क्विकली, या आप एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बन जाओगे, आपको बोनस मिल जाएगा, वॉट एवर। यानी आपके पास एक रीजन है खुद को और थोड़ा और प्रेशर करने का खुद पे और खुद को इम्प्रूव करने का। और सिर्फ इमेजिन करो गाइस कि फर्स्ट डे आप जो भी थे, अगर आप ऐसे ही करते रहते हो हर दिन, हर रोज, हर महीने, तो 5 से 10 साल के बाद आप कितने ज़्यादा इम्प्रूव्ड हो जाओगे अपने स्किल्स में, अपने क्वालिटीज़ में। वहीं गवर्नमेंट जॉब की बात करूँ तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपने 10 घंटा काम किया तो भी आपको सेम सैलरी मिलेगी और 5 घंटा काम किया तो भी आपको सेम सैलरी मिलेगी। इसलिए यहाँ पर वो नीड और मोटिवेशन है ही नहीं। हालांकि वैसे लोग जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं ना, उन लोगों को मैं यहाँ पे नहीं बोलूंगा, क्योंकि वैसे लोग एक्चुअली अगर 5 घंटे की जॉब है तो 10 घंटा ही काम करेंगे क्योंकि वो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। बट ऐसे लोगों की संख्या, ऐसे लोगों की जो क्वांटिटी है वो काफ़ी कम होती है। शायद अगर 100% गवर्नमेंट जॉब की प्रिपेयर करने वाले लोग हैं तो शायद मेरे हिसाब से 98% वही होंगे जो सिर्फ जॉब और फाइनेंशियली स्टेबिलिटी के लिए ही गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, ना कि देश के लिए कुछ करने के लिए। लेकिन जो 2% ऐसा सोच रहे हैं उनके लिए ये बात नहीं है। I am sorry, Babu. अब कई लोग यहाँ पे बोलेंगे भाई जरूरी थोड़ी है कि मैं अपने स्किल्स को मोटिवेशन के जरिए ही इंप्रूव करूँ, यानी अगर कोई नीड हो तो ही मैं इंप्रूव करूँ। वेल हाँ, पर देखो, तुम थोड़े टाइम तक तो ऐसा कर सकते हो, पर तुम्हारे बगल में कोई मोटा तोंद वाला इंसान बैठा होगा जो 6-7 घंटे काम करेगा, मस्त अपना वो फिर सैलरी लेगा और निकल लेगा। और वही तुम हो जो वहीं पे बैठ करके बिना किसी रीजन के 8, 9, 10, 11, 12 घंटे काम करोगे और तब जाकर के सेम वही सैलरी लोगे जो बंदा तुमसे एकदम आधा काम करके ले रहा है। थोड़ा टाइम कर सकते हो पर एट द एंड तुम्हारा ब्रेन यही कहेगा कि भाई तू बेवकूफ़ है, मत कर। अब एक और चीज़ समझते हैं कि एक जगह जहाँ 20 से 30 की एज में, जो 10 साल का इंपॉर्टेंट वैल्यूबल एज होता है जिसे गोल्डन पीरियड भी कहा जाता है, उस एज में जहाँ एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वाला बंदा ये सोच रहा होता है कि भाई अब कार कौन सी लेनी है, अब घर कौन सा लेना है, ये प्लानिंग्स कर रहा होता है, फ्यूचर प्लानिंग्स। वही एक सरकारी जॉब प्रिपेयर करने वाला बंदा ये सोच रहा होता है भाई इस महीने 3,000 खर्च हो गए, अगले महीने 2500 में काम चला लूंगा। यानी तुम समझ सकते हो क्या मेंटलिटी चल रही है। और ये एफर्ट्स वो क्यों कर रहा है वो बंदा, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपेयर करने वाला? क्योंकि उसको एक ऐसा जॉब चाहिए
जहां पर उसे 1999 लोगों को पहली बार तो डिफीट करना है, और सेकंड वो जॉब से ना उसको कोई प्रमोशन मिलने वाला है अपने स्किल के बेसिस पे, ना उसमें कुछ इंप्रूवमेंट होने वाला है, ना उसको उतना ज़्यादा अप्रेजल मिलेगा, कुछ नहीं। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि गवर्नमेंट जॉब के प्रिपेयर करने के बाद आपकी शादी बड़ी अच्छी होगी। कुछ भी। अब कई लोग यहाँ पे बोलेंगे, भाई अगर इतना ही ज़्यादा लोगों को पता है और इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है तो लोग फिर करते हैं क्यों ये प्रिपेयर। वेल देखो, 65% लोग बिलोंग करते हैं गांव से, यानी विलेजेस से। और याद है मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि सोसाइटी का रिस्पेक्ट। यस। तो देखो, गांव वगैरह में ना एक कल्चर है यार सोसाइटी का। वहाँ पर गवर्नमेंट जॉब को ना एक बहुत ही बड़ी चीज़ के रूप में देखा जाता है। वहाँ पर इससे फर्क नहीं पड़ता आप 5-10 साल प्राइवेट जॉब करके कुछ अपना खुद का कर लो। वहाँ पर इससे फ़र्क पड़ता है कि आप इंस्टेंट एक गवर्नमेंट टीचर बन जाओ या एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाओ, यानी गवर्नमेंट जॉब। बस ये जो टैग है ना, इसको बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर बढ़ा चढ़ा करके लिया जाता है। तो वैसे फैमिलीज जो थोड़े पुअर होते हैं या जहाँ थोड़ी प्रॉब्लम्स होती है, वहाँ के जो यूथ होती है, जो लड़के होते हैं, जो लड़कियाँ होती है, जो कुछ करना चाहते हैं फैमिलीज के लिए, उन्हें दिखता है कि भाई गांव में या हमारे सोसाइटी में अगर हम लोग गवर्नमेंट जॉब कर लेंगे तो इज्जत बढ़ जाएगी। जो इस इन और साथ ही मतलब जो गरीबी है फैमिली की वो भी खत्म हो जाएगी। वो तो चलो ठीक पॉइंट है गरीबी, बट इज्जत बढ़ जाएगी। और दैट्स वाई वो अपने 5-6 साल अपना इंपॉर्टेंट वैल्यूबल टाइम, कई लोग तो 10-10 साल, एक सिर्फ नॉर्मल से गवर्नमेंट जॉब के लिए दे देते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब यानी उनके गांव में, उनके सोसाइटी में, उनके आस पड़ोस में उनकी फैमिली की रिस्पेक्ट इंक्रीज हो जाना। और वो अपनी परवाह नहीं करते, अपनी फैमिली की परवाह करते हैं। एक दो और रीजंस हैं कि उनको इंग्लिश नहीं आती है, थोड़ी वीक होती है, तो प्राइवेट सेक्टर के बजाय गवर्नमेंट सेक्टर ही उनके लिए एक चॉइस बचता है, क्योंकि वहाँ पर आप हिंदी में एग्जाम दे सकते हो, उतना ज़्यादा इंग्लिश का वहाँ पे कोई नीड नहीं है। साथ ही जो रिजर्व कैंडिडेट्स होते हैं ना, उन्हें यहाँ पर थोड़ा बेनिफिट्स होते हैं, क्योंकि 59.5% सीट रिजर्व है। तो उनके लिए भी गवर्नमेंट जॉब एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है। दैट्स वाई लोग इतनी ज़्यादा हाई क्वांटिटी में इस एग्जाम की प्रिपेयर करते हैं। अब इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट कैटेगरी को हम लोग डिस्क्लोज करते हैं कि कंक्लूजन। अगर मैं होता तो क्या करता, या आपको क्या करना चाहिए इन सब डाटा को देखने के बाद। देखो, अगर आप 5-10 साल खुद को आराम से इम्प्रूव करना चाहते हो, स्किल्स एक्वायर करना चाहते हो और अपनी फैमिली को थोड़ा ज़्यादा आप खुश करना चाहते हो, लेट से पर ज़्यादा, तो आप प्राइवेट जॉब की तरफ जा सकते हो। यहाँ पर या तो अगर आप सक्सेसफुल हो गए तो आप इंडिया के नेक्स्ट 100 रिचेस्ट मैन भी हो सकते हो, और अगर फेल हुए तो वही स्ट्रेसफुल प्राइवेट जॉब आपको सालों तक करनी पड़ सकती है, क्योंकि 40-45 के बाद तो यार गवर्नमेंट जॉब फिर से कर नहीं पाओगे तुम एग्जाम क्लियर करके। लेकिन अगर आप जल्दी जल्दी अपने फैमिली को खुश करना चाहते हो कि यस आज मुझे जॉब मिले और कल को मेरी फैमिली की रिस्पेक्ट एकदम, भाईचारा ऑन टॉप टाइप एकदम रिस्पेक्ट ऑन टॉप हो जाए, तो आप गवर्नमेंट जॉब देख सकते हो। ओके। एंड एक बात हमेशा याद रखो कि गवर्नमेंट जॉब में यार पैसे कम होते हैं और स्ट्रेस नहीं होता है, और प्राइवेट जॉब के अंदर पैसे थोड़े ज़्यादा होते हैं। इनफैक्ट जैसे मैंने बोला कि आप थोड़ा कुछ डिफरेंट और बड़ा भी कर सकते हो, और यार स्ट्रेस भी उतना ही होता है। बेसिकली अगर रिस्क से इश्क है तो आप प्राइवेट जॉब जा सकते हो, और अगर आपको चैन से रहना है तो आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ जा सकते हो। लेकिन 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 एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो मैं होता तो नहीं करता, ये आपको भी नहीं करना चाहिए, जो मैं सजेस्ट करूंगा, वो है लिमिट से अधिक टाइम इन्वेस्ट करना गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन में। कई लोग यार दिल्ली वगैरह में आकर ना 5-5, 10-10 साल, 20 से 30 की एज, मतलब यार वो बच्चे रहते हैं जब वो आते हैं और बुढ़े होकर के जाते हैं मुखर्जी नगर में, इतना ज्यादा वो टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं एक गवर्नमेंट जॉब के लिए, किसी प्यून के जॉब के लिए, किसी नॉर्मल से जॉब के लिए, जिसकी सैलरी 30-35-40 या मैक्सिमम 50 हज़ार होती है। तो इमेजिन करो यार, तुम एक 50 हज़ार की जॉब के लिए अपना 20 से 30 का यूथफुल टाइम, जिसमें तुम बहुत कुछ कर सकते थे, वो इन्वेस्ट करना क्या सही है? वेल, बिल्कुल नहीं। अपना 1-2 साल इन्वेस्ट करो, प्रिपेयर करो। अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो कुछ और देखो। इंग्लिश वीक है तो इंग्लिश स्ट्रांग करो, प्राइवेट सेक्टर में जाओ, कुछ और करो, अपना खुद का कुछ स्टार्टअप कर लो। पैसों की प्रॉब्लम है तो लोन ले लो। यार जितना स्ट्रगल तुम्हें बाकी चीज़ों में होगा ना, मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ इससे तो कम ही होगा, क्योंकि तुम्हारा 5-10 साल ना बहुत वैल्यूबल होता है। तुम बहुत कुछ कर सकते हो उस टाइम में, जहाँ तुम एक ऐसे जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो जहाँ अगर तुम क्लियर कर भी लेते हो तो तुम्हारी लाइफ में इंप्रूवमेंट ही क्या होगा। ये सवाल खुद से पूछना कि क्या मेरा 5-10 साल, 5 साल 6 साल का जो पूरा प्रिपरेशन है, क्या वो वर्थ करेगा एक ऐसी जॉब को जहाँ से मुझे रिटर्न में मिलेगा क्या? कुछ नहीं। तो मिलते हैं गाइस किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
मिलते हैं अच्छे से किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी यूनिक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेरे वीडियो का कोई भी जो एम था वो किसी गवर्नमेंट जॉब वाले को, प्रिपेयर करने वाले को हेट करना नहीं था, ना ही प्राइवेट जॉब वाले को। मैंने सिर्फ अपना ओपिनियन दिया और आपको फैक्ट्स और फिगर्स दिखाए। थैंक यू सो मच, बाय बाय। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति